आपके साथ प्रियंका शर्मा, रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोपहर के 1 बज चुके हैं। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। बम, बंदूक और बवाल, ममता सरकार से सवाल। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, कोलकाता की सड़कों पर आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स पहुंचे हैं और वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से एक डॉक्टर बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसका मर्डर किया जाता है, उसी के लिए इंसाफ का रण लगातार पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं। और आज इससे पहले हमने देखा था बीजेपी के जो तमाम नेता कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर आए थे, बंद का आह्वान किया गया था। लेकिन अब वही डॉक्टर्स सड़क पर उतरे हैं जो पिछले कई दिनों से इंसाफ की मांग उठा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारी सहयोगी अनामिका सिंह मौजूद है। अनामिका, ओवर टू यू। देखिए, डॉक्टर्स यहाँ पे उतरे हैं सड़कों पे अपने न्याय की मांग को लेकर के। हालांकि कोलकाता की सड़कों पे संघर्ष चल रहा है बीते कुछ दिनों से, पुलिस का लाठीचार्ज चल रहा है, लेकिन इस बीच जो डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पे उतरे हुए हैं और इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि कम से कम पुलिस इन डॉक्टर्स को हाथ नहीं लगाएगी, अपनी लाठियों का इस्तेमाल नहीं करेगी, क्योंकि डॉक्टर्स अपने सहयोगी के मौत के बाद से, विभत्स वारदात को अंजाम देने के बाद से न्याय की मांग कर रहे हैं और इनका जो प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्वक चल रहा है। हालांकि जो संख्या डॉक्टर्स की वो काफी ज्यादा है और इनकी ओर से ये अपील की जा रही है कि जो लोग हैं बड़े आराम से सड़कों पर चलें, इनकी ओर से जो न्याय की आवाज को बुलंद किया जाए। इसके अलावा कुछ आगे तक जाकर के जो इनका प्रोटेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बीच जो डॉक्टर्स हैं वो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के हैं। हालांकि इनके जाना चाहते थे आरजीकर मेडिकल कॉलेज तक, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। लिहाजा ये कोलकाता की सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, और इनसे हम बात भी करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि इनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। आप लोग बताइए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, कहाँ तक जाने वाले हैं? धर्मतला जाने वाले हैं अभी। यहाँ से पूरा धर्मतला, ये सिर्फ डॉक्टर का प्रोटेस्ट नहीं है, पूरा जनगण का प्रोटेस्ट है। हम सब लोगों को बुलाया है कि हमारे प्रोटेस्ट को शामिल कीजिए और इसको सफलता दीजिए। कि जांच चल रही है, आप लोग सेटिस्फाइड है पूरी कार्रवाई से जो अब तक चल रही है? कार्रवाई की तरफ सेटिस्फाइड है, लेकिन हम जो राज्य सरकार है वो उसको पूछना चाहते हैं कि जो एविडेंस टैंपरिंग क्या है उसका दाय कौन लेगा, उसका दाय कौन लेगा? एडमिशन को लेना पड़ेगा। मतलब न्याय नहीं मिल पाएगा जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है? सॉरी, न्याय मिल जाएगा लगता है आपको? उम्मीद है इस बात की सीबीआई की जांच की? उम्मीद है, इसलिए आप रास्ते पर है। बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, लाठीचार्ज की गई, वो तस्वीरें देखी होंगी आपने भी। कोई हाथ नहीं था, हम में से कोई डॉक्टर उन प्रोटेस्ट में नहीं था, नहीं कोई भी एक जन भी नहीं था उनमें। ठीक है, लेकिन आज सड़कों पे उतरे हैं आप लोग, क्या मांग है आप लोगों की ममता सरकार से? चूंकि आप लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हमारा डिमांड तो 5 ही था। हमारा जो न्याय है वो दिलाना पड़ेगा। हमारा जो एडमिशन में जो था उस समय जो उसका सस्पेंशन चाहिए, पूरा जो सिक्योरिटी सिस्टम है उनको अप्रूव और ज़्यादा बेहतर करना पड़ेगा, यही हमारा मांग है। सिक्योरिटी को यहाँ पे दुरुस्त किया जाए, न्याय की मांग को यहाँ पे तेज कर दिया गया। और देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो अपने हाथों में, तमाम जो फीमेल डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे बैनर पोस्टर लेकर के चल रही हैं। इनसे बात भी करेंगे हम। सीबीआई जांच चल रही है, अब आप लोग आगे क्या चाहते हैं? सेटिस्फाइड है आप लोग अब तक की जांच से, कार्रवाई सेटिस्फाइड है सीबीआई जांच? क्रिमिनल्स को पकड़ा जाना है जल्दी, पूरा नेक्सस को पकड़ा जाए और बहुत कड़ी सजा दी जाए, यही डिमांड है जल्द से जल्द। डॉक्टर्स है वो यहाँ पे चल रही है और इनकी ओर से मना भी किया जा रहा है, क्योंकि ये किसी से बात नहीं कर रहे हैं। इनकी ओर से कहा जा रहा है कि हम कोई बात नहीं करेंगे किसी से, हम सीधे सीधे बस चलते चले जाएंगे और जहाँ पे प्रोटेस्ट खत्म होगा वहाँ पे के लोगों से बात करेंगे। कुछ देर का, कुछ किलोमीटर्स का इन लोगों का ये प्रदर्शन है, जिसको परमिशन बाकायदे प्रशासन की ओर से दी गई है। मांग इन लोगों की 5 है, जिसमें डॉक्टर्स की सेफ्टी से लेकर के जो कुछ FIR भी दर्ज की गई डॉक्टर्स के ऊपर, उसको वापस लेने से लेकर तमाम जो FIR है यहाँ पर जो इनकी मांग है वो तेज कर दी गई। हालांकि इनका ये कहना है कि हमारा जो धरना है वो शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से कोलकाता की सड़कों पे संघर्ष चल रहा है उसको दिखाते बताते भी ये रिपोर्ट दिखाता है आपको। बंगाल में न्याय युद्ध, राज्य सरकार के विरुद्ध। गोली मारपीट अगजनी, बंगाल में जंग छिड़ी। सड़कों पर बीजेपी नेता, किसके ऑर्डर पर रोका? सड़क पर इंसाफ की जंग, बीजेपी का बंगाल बंद। नवन्ना मार्च के दौरान हुई लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने बंगाल बंद किया। सड़कों पर कार्यकर्ताओं के साथ नेता उतरे, अभया को इंसाफ मिले इसके लिए नारेबाजी की और ममता सरकार से सवाल पूछे।
बंगाल में बीजेपी के संग्राम ने ममता सरकार की नींद हराम कर दी है। एक तरफ आक्रोश नजर आ रहा था तो दूसरी तरफ इसे दबाने के लिए ममता की फोर्स भी मुस्तैद दिखाई दी। बारह घंटे के बंद की शुरुआत के कुछ ही घंटे बीते थे कि भाटपारा में बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे पर हमला हुआ। गाड़ी पर फायरिंग की गई। शुभेंदु अधिकारी ने हमलावर का वीडियो भी पोस्ट किया। पुलिस का कोलकाता पुलिस के जो लोग हैं उन्होंने भी पत्थर उठाए और पथराव करना जो है यहाँ पे शुरू किया है। और जिस तरफ से पत्थरबाजी की जा रही थी पीछे उनको है साफ तौर पर खदेड़ा गया है। आंसू गैस के जो गोले हैं वो अब यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। आप ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि लोगों को पीछे की तरफ खदेड़ा जा सके। वहीं हमले वाली जगह से खाली बम के खोखे भी मिले हैं, जिसके बाद प्रियांगु हमलावर हुए और ममता सरकार को आड़े हाथों लेते हुए हमले का आरोप लगाया। पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है। वो आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था। घर से निकले 3 मिनट के अंदर में जेटिंग मशीन रास्ता पर लग जाता है। ये पहले से चक्रांत किया हुआ था कि सुबह हम निकलेंगे ही, ठीक उस समय जो अटैक। ये टोटली पुलिस का खेल है, पुलिस का और तृणमूल का मिलीभगत है। हमले में बीजेपी नेता प्रियांगु का ड्राइवर जख्मी हुआ तो बवाल और बढ़ गया। भाटपारा में बीजेपी नेता और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई और बहसबाजी तेज हो गई। तो वही मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ममता सरकार बीजेपी के बंद से कितनी डरी हुई है, इसकी एक वानगी उत्तर दिनाजपुर में देखने को मिली, जहां प्रदर्शन के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ताओं से भिड़ गए और मारपीट के साथ अगजनी की गई। महिला रो रही है, बात नहीं कर पा रही हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पे बसों में भर करके इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। और ऐसी 4-5 बसें लगाई गई हैं, 4-5 बसें लगाई गई हैं जिनमें से इनको और देखिए अब यहाँ पे जो कोलकाता की पुलिस है वो यहाँ पे दरवाजा बंद कर रही है, प्रदर्शनकारियों को यहाँ से घसीटते हुए लेकर के जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं को जेल में भरा जाने लगा। बाग बाजार में प्रदर्शन कर रही लॉकेट चटर्जी को ममता पुलिस ने डिटेन किया। विरोध किया तो बस में जबरन बिठा दिया। तानाशाही यही खत्म नहीं हुई। इंसाफ की मांग कर रहे कई और बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। गरियाहाट मोड़ से रूपा गांगुली को बंगाल पुलिस ने डिटेन किया। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको यहाँ से हिरासत में लिया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। पहले रूपा गांगुली को डिटेन किया गया, उसके बाद जो दूसरी बीजेपी की नेता पहुंची है उनको डिटेन किया गया। आप लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। ये देखिए यहाँ का जो पुलिस है टीएमसी का दलाल हो गई है। आज आप देख पा रहे हैं ये पुलिस की बर्बरता। जिस तरह से हम लोग शांतिपूर्ण हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके बोल रहे थे कि आज मत चलाइए और पुलिस हम लोग को मारते मारते यहाँ तक ठेल कर लाई है। किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है, फिर भी ये लोग सुन नहीं रहा है। हम लोग को गाड़ी में उठा कर रख दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी की जो कार्यकर्ता है उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उनको डिटेन जो है वो किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में दिन पर दिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इंसाफ के लिए प्रदर्शन हो तो बंगाल सरकार इसे राजनीति से प्रेरित बताती है। मार्च निकाला जाए तो उपद्रवी बताकर लाठी भांजना शुरू कर देती है। बंद बुलाया जाए तो गोली मारी जाती है। ये उस बंगाल की तस्वीर है जहां की सत्ता एक महिला के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बंगाल में जहां प्रदर्शन लगातार जारी, इस बीच बड़ी खबर ये मिल रही है, बंगाल बंद को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया गया था, इसको लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट चीफ जस्टिस CS शिवांगनम और जस्टिस हिरनमोय भट्टाचार्य ने इस याचिका को खारिज किया है। दरअसल जो बंद बुलाया गया था उसे गैर कानूनी बताया गया था।